साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, उसको बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार की मानंदी में भूले हुए हैं, पड़े हुए हैं और राम के बारे में भी शंका करते हैं। इस संसार में अनेक राम हैं, तो वास्तव में बताइए कि वास्तविक राम क्या है और कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बतलाने की कृपा करेंगे साहेब बंदगी। साहेब जी, इस संसार में प्राय अनेक प्रकार के मनुष्य के मन में संकल्प विकल्प होता है राम के विषय पर। और ऐसे तो वेद शास्त्र में बताया गया है कि दशरथ सुत तिहलोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। लोग दशरथ के ही पुत्र को ही राम मानते हैं। यूँ तो दशरथ का पुत्र राम है ही, बाकी उससे और राम अलग है। आपके मन में इस पर शंका होता होगा कि आखिर है क्या वो, कौन सा राम है। तो प्रत्यक्ष में जो दशरथ का राम, दशरथ है क्या चीज़? 10 इंद्रियों से बना हुआ जो शरीर है वो दशरथ है, जो अन्न से ही तैयार होता है। इसके बाद उसमें जो निवास करता कर्म के वश होकर के जो जीव आता है वो दशरथ है, माने दशरथ पुत्र नहीं है, वो स्वयं अपने आप है। क्योंकि शरीर तो बोलता नहीं है। ये 5 तत्व का जो शरीर है इसमें बोलने की, जानने की कोई शक्ति है नहीं। तो ये अलग राम है, और जो बोल रहा है इसी के अंदर में वही चेतन है। उसे ही ईश्वर कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहा जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप तो जीव ही है। ये जितना भी है नाम लेते हैं, राम, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा आदि आदि, ये सब जीव ही का पर्यायवाची है। तो संसार में सबसे बड़ा है जो है चेतन आत्मा, जिसके रहने से ही ये शरीर में अनेक प्रकार की सौंदर्यता है, और चेतन के रहने के ही कारण ये शरीर जो है जो कल्याणमय दिखाई देता है, जिसे ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। उसी जीव के रहने के ही कारण ये शरीर में एक नाम का निर्धारण किया गया है। क्योंकि अलग अलग जगह पर इसी पंचतत्व के शरीर का अलग अलग लोग नाम का निर्धारण कर देते हैं, और वही वास्तविक में राम जो है वो जीव ही असलियत राम है। इस प्रकार से मैं अपने आप में समझ पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपने जो बतलाया बहुत मार्मिक बात है। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस राम को हम कैसे जाने, देखना भी चाहते हैं कि किस रूप में हम देख करके विश्वास करें कि वास्तव में ये राम है, कि ये गफलत बात है। इसको जानने के लिए, विश्वास करने के लिए प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। इसको आप कृपा करके बताइए। राम को हम प्रत्यक्ष रूप में यदि देखना चाहते हैं तो एक निर्मल साहब की पंक्ति है, आदर्श मति में मैल से भरा है, निज रूप तिनको नहीं दिख पड़ रहा है।
यदि कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। अपना नयन देखना जो चाहे, निर्मल आदर्श में देख ले निकाहे। इस प्रकार से यदि हम वास्तव प्रत्यक्ष रूप में जो इस जीव को या राम को देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जो जीवन के चरित्र है उन चरित्रों के सुधारना पड़ेगा, निर्मल करने पड़ेगा। ज्यों ज्यों हमारे इस जीवन की कथनी करनी और रहनी में निर्मलता आता जाएगा, वैसे वैसे हम उस वास्तविक राम का जानकारी करते जाएंगे। उसी रूप में हमें विश्वास होता जाएगा, क्योंकि मनुष्य में मन वचन और कर्म से ही तो सब हो रहा है। तो जैसा मन में सोचा वैसी वाणी से निकलना चाहिए, और जो वाणी से कह रहे हो उसी प्रकार से आचरण में या करनी में आना चाहिए। तो यदि जिस मनुष्य का मन वचन कर्म से ही यदि आदर्श उसका जीवन चरित्र है, तो वही राम का साक्षात रूप है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप में हमारे संत गुरुजनों के जीवन चरित्र में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। धन्यवाद साहब जी, आपने ये भी बहुत अच्छे ढंग से बतलाए हैं। ये हमारे हृदय में बैठ भी गया है। लेकिन एक बात की थोड़ा याद आ रहा है, उसको भी थोड़ा समझाने की कृपा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि वो राम निर्गुण है, निराकार है। वह बिन पद चले, सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, अह है घ्राण बिन बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। थोड़ा इसका स्पष्टीकरण करके और समझाने की कृपा करेंगे साहेब बंदागी। गोस्वामी जी ने जो ये जीव के स्वरूप में निर्गुण और सरगुण का जो पंक्ति बनाया है, वो उनका कहना वास्तविक है, क्योंकि उनके पंक्तियों पर हमें यही विचार करना है कि जब तक ये शरीर है, जैसे कोई भी आदमी या कोई भी कारीगर एक मूर्ति बनाता है, तो खाली मूर्ति रख दिया जाए तब तक के तो वो सरगुण बोल नहीं पाएगा। और जब उसमें जीव यदि आ गया कर्मवश, तब वह मूर्ति बोल सकता है। बहुत सुंदर। तो जब तक के शरीर प्राप्त नहीं किया है ये जीव, तब तक के ये निर्गुण स्वरूप में है। अब वही जीव अपने कर्मों के वासनावश आ करके शरीर ग्रहण कर लेता है, तब वो सरगुण कहलाता है। तो सरगुण में वो शरीर रह के रहने पर ही वो बोल सकता है, अपने गुणों का बयान कर सकता है, अपने जीवन में उस गुणों का आचरित कर सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य को प्रत्यक्षीकरण हो जाता है कि हाँ ये सरगुणधारी जीव है। और जिस मूर्ति में वह नहीं है तो वह निर्गुण का स्वरूप है, क्योंकि उसमें एक तो दोनों गुण नहीं है, सद्गुण भी नहीं है, और वहाँ रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये तीन गुण भी नहीं है। अर्थात प्रकृति के गुण हैं, लेकिन चैतन्य को जो ज्ञान स्वरूप गुण है वो गुण उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से मनुष्य है जो अपने सद्गुण को लेकर के सद्गुण रूप में ये संसार को प्रत्यक्षीकरण करता है। बहुत सुंदर, बार बार धन्यवाद साहब जी। आपने निर्गुण सरगुण के बारे में भी, यह शरीर में ही रह करके अपना परिचय दे रहा है वह चेतन जीव निर्गुण रूप में, ये आपने बतलाया। ये बार बार धन्यवाद देने योग्य है।